राधे राधे दोस्तों, ज्योति किशोरी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ काजू कतली। तो काजू कतली बनाने का मैं बिल्कुल आसान तरीका आज बताऊँगी। 10 मिनट में आप काजू कतली बना सकते हैं, बिल्कुल हलवाई जैसी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं, और बहुत ही जल्दी बनेगा और बहुत ही कम सामान में बनेगा। तो इसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम काजू। तो काजू, सबसे पहली टिप यही है कि काजू को एकदम क्रिस्पी और कुरकुरे होने चाहिए, मतलब काजू में बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। तो आप एकदम फ्रेश काजू का ही यूज़ करें। इसके बाद मैंने 250 ग्राम काजू लिया है, तो हमें 125 ग्राम शक्कर लेना है। तो जितना आप काजू लें उसका आधा आपको इसमें चीनी लेना है। और सिर्फ 1.5 से 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें देसी घी लिया है। तो घी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, सिर्फ 1.5-2 चम्मच घी ही हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम काजू का पाउडर बना के तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक मिक्सी के जार में काजू को डाल लिया है। अब हमें इसे पल्स मोड पर चलाना है। सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए ही हमें मिक्सर को चलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, नहीं तो काजू से ना ऑयल जो है वो निकलने लगता है। तो इसलिए सिर्फ 1-2 सेकंड ही आप मिक्सर को चलाएं। उसके बाद इस तरह से हमें इसे छन्नी से छान लेना है। तो फिर बाकी का जो टुकड़ा है मोटा मोटा, उसे हम फिर से ग्राइंड करेंगे। इसी तरह से 2-3 बार में जो हमारे सारे काजू हैं वो अच्छे से ग्राइंड हो जाएंगे। उनका पाउडर हम इस तरह से बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए इसे मैंने छान के रख लिया है। तो एकदम अच्छे से हमारा पाउडर बना है, बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें थोड़ा सा जो आखिरी का बचा हुआ रहता है ना, वो इस तरह से मैंने अलग कर लिया है। इसे आप किसी भी सब्जी की ग्रेवी में या फिर खीर में यूज़ कर सकते हैं। तो पाउडर तैयार हो गया है। अब हम आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है एक कढ़ाई। अब हम इसमें डालेंगे शक्कर। कटोरी से ये 1/4 कटोरी है और वेट में 125 ग्राम है। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच पानी। तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस थोड़ा सा ही पानी हमें इसमें डालना है। अब हम फ्लेम को ऑन कर दिए हैं और इसे चलाते हुए हमें ऐसे इसका एक तार का चाशनी बना के तैयार करना है। तो इस 2 से 2.5 मिनट में जो हमारी चाशनी है वो बन के रेडी हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नहीं है, एकदम थोड़ा सा ही है। तो इसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो शक्कर जो है वो अच्छे से घुल गया है। अब हम इसे 1 मिनट और पकाएंगे तो इसका एक तार का चाशनी जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो देखिए 1 मिनट के करीब हो गया है पकते पकते। अब मैं देख लेती हूँ इसे। इस तरह से उंगलियों में चेक करेंगे ना, तो अभी ये पूरा अच्छे से तार नहीं बन रहा है, मतलब अभी हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे। तो 20 से 25 सेकंड और पकाने के बाद देखिए अब अच्छे से तार बनने लगा है। तो बस एक तार की चाशनी जो हमारी बन के रेडी है। अब हम फ्लेम को जो है ऑफ कर देंगे और काजू का जो हमने पाउडर बना के रखा है उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इस समय मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है, क्योंकि अगर हमारी चाशनी ज़्यादा कड़क हो जाएगी तो जो बर्फ़ी है वो सही नहीं बनेगी। तो जब एक तार का चाशनी बन जाए तो उस समय आप फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा। उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम फिर से फ्लेम को ऑन कर देंगे। और आँच को एकदम धीमा रखिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि काजू ऐड करने के बाद बिल्कुल भी तेज़ आँच नहीं रखना है, नहीं तो काजू जो है वो नीचे से जलने लगेगा। तो मैं कलछी में कुछ ज़्यादा ही लग गया था, तो मैं इस तरह से चम्मच से उसे निकाल लूँगी। अब मैंने एकदम धीमा आँच रखा हुआ है ताकि ये जो है नीचे से जले नहीं। अब हम इसे चलाते हुए 2 मिनट तक इसे हमें धीमी आँच पर भूनना है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 2 मिनट इसे धीमी आँच पे भूनेंगे तो ये एकदम परफेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसमें घी ऐड करूँगी। वैसे अगर आप घी नहीं भी डालेंगे ना तब भी काजू कतली बन जाएगा, लेकिन घी डालने से टेस्ट भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है और काजू कतली में अच्छी सी शाइनिंग भी आती है। तो बस 1.5 चम्मच के करीब मैंने इसमें घी ऐड कर दिया है। इसे भी चलाते हुए हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार मेरे तरीके से काजू कतली ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। ये मेरी गारंटी है कि अगर आप एक बार मेरी तरीके से काजू कतली बना लेंगे ना, तो फिर कभी भी आप मार्केट से ख़रीद के नहीं लाएंगे, और बहुत कम समय लगता है इसे बनाने में। तो देखिए 2 मिनट में जो डो है वो एकदम अच्छे से हमारा हो गया है। इसी तरह हमें चाहिए, एकदम कढ़ाई से ये अलग हो रहा है और थोड़ा सा टाइट भी हो गया है। बस अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और 2 मिनट हम इसे कढ़ाई में चलाते हुए हल्का सा ठंडा कर लेंगे, क्योंकि ये अभी काफ़ी गर्म है।
देखिए थोड़ा सा मैंने इसे निकाल के ठंडा किया था हाथ में, तो इस तरह से ये जम रहा है। जैसे पेड़े हम बनाते हैं ना मावा के, उस तरह से जब ये हो जाए तो समझ लीजिए कि एकदम परफेक्ट है। अब मैंने एक पॉलीथीन लिया है, उसमें घी लगा के हल्का सा चिकना कर लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह पे बटर पेपर या फिर इकोवेक आता है उसका भी यूज कर सकते हैं, पर मैं तो हमेशा इस तरह से पॉलीथीन में ही करती हूँ। इसमें ये बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। हाथ को हल्का सा घी लगा के फिर हम इसे हाथ से ऐसे हल्का हल्का सा दबाते हुए इसे ठंडा करेंगे। अब ये थोड़ा सा गर्म है ना, तो हल्का सा ठंडा भी हो जाएगा और फिर हम इसे हाथ से चिकना करके इसे सेट कर लेंगे बर्फ़ी का शेप देने के लिए। तो जिस तरह हम रोटी का आटा गूंथते हैं ना, उस तरह से इसका डो बिल्कुल हो गया है। इस तरह से आप इसे चिकना करके फिर हाथ से इसे शेप देंगे। तो आप ना इसे रेक्टेंगल शेप में रखिएगा, तो इस तरह से बर्फ़ी जो है वो सही से कटती है। तो देखिए इस तरह से मैंने हाथ से इसे इतना फैला लिया था। अब ऊपर से मैंने फिर से इस पे पॉलीथीन रख दी है, तो मेरी पॉलीथीन बड़ी थी तो मैंने उसे ही ऊपर से मोड़ दिया है। अगर आपकी छोटी हो तो आप ऊपर से अलग पॉलीथीन रख सकते हैं। अब बेलन की हेल्प से हम इसे हल्के हाथ से इसे फैलाएंगे। तो जितना मोटा पतला आपको बर्फ़ी रखना हो उस हिसाब से इसे आप सेट कर लीजिए। तो काजू कतली ना बहुत ज़्यादा पतली होती है और ना बहुत ज़्यादा मोटी होती है, तो उसी हिसाब से हम इसे बेल लेंगे। तो देखिए मैंने इसे बेल लिया है, ये एकदम अच्छे से हर तरफ से मतलब बराबर सा बेले, कहीं मोटा और कहीं पतला मत रखिएगा। फिर ऊपर से पॉलीथीन को मैंने हटा दिया है। अब इसे मैं 15 मिनट ऐसे ही ठंडा होने दूंगी। तो 15 मिनट में जो बर्फ़ी है वो अच्छे से सेट हो जाएगी। फिर उसके बाद हम इसे कट करेंगे। तो आप चाकू से या फिर इस तरह से पिज्ज़ा कटर से भी कट कर सकते हैं। तो आपको जिस भी शेप में कट करना हो, आप चाहे तो इसे चौकोर में कट कर सकते हैं या फिर डायमंड शेप में। वैसे काजू कतली तो डायमंड शेप में ही रहती है, तो आप इसे डायमंड शेप में भी कट कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं इसे कट कर लूँगी। तो देखिए मैंने बर्फ़ी को काट लिया है। अब मैं आपको इसे निकाल के दिखाती हूँ। तो देखिए एकदम परफेक्ट काजू कतली बनी है। ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड है और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर आपके पास चांदी वर्क हो तो आप इसमें चांदी वर्क लगाएंगे तो ये बिल्कुल मार्केट जैसी काजू कतली दिखेगी और खाने में तो मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी रहेगी। तो एक बार मेरे तरीके से काजू कतली ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। राधे राधे दोस्तों।